Yes, of course, there are a lot of people who were going through high sugar levels and sleeplessness, insomnia. So, let's try to understand insomnia. थोड़ा insomnia को समझने की कोशिश करें. क्या आपको मालूम है आप में आपके शरीर के अंदर जितनी शक्ति होती है, जितना बल होता है, उतना शरीर अपने आप को छोड़ सकता है. So you can relax your body. The relaxation factor is dependent upon the strength of your body. आपके शरीर के बल के ऊपर आपका रिलैक्सेशन फैक्टर डिपेंड करता है. तो शुगर ज्यादा बढ़ गया, एक्चुअली एनर्जी लेवल बहुत कम हो गया. एनर्जी लेवल जब भी कम हो जाएंगे, आप रेस्ट नहीं कर पाएंगे. आपका शरीर को रिलैक्स करने के लिए भी ना एनर्जी चाहिए. इसका स्ट्रेंथ जो है उसी की वजह से आप रिलैक्स कर सकते हैं. दो चीजें, एक तो मेटाबॉलिज्म आपके शरीर का या स्ट्रेंथ, मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ अच्छा करना. दूसरा फैक्टर है रिस्क कम करना. तो शुगर लेवल क्यों है? वन ऑफ द रीजन फॉर शुगर लेवल इन टूडेज वर्ल्ड, आज के समय पे है, देर इज लॉट ऑफ रिस्क इन द बॉडी एंड द बॉडी इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ. शरीर अपने को बचाने की कोशिश कर रहा है. इसे एड्रिनल फटीग कहते हैं, एड्रिनल ओवर एक्टिविटी कहते हैं. इसकी वजह से शरीर बार बार शुगर लेवल को पंप कर रहा है, ब्लड में शुगर बढ़ाने की कोशिश कर रहा है. शुगर जब ज्यादा बढ़ेगा तभी तो आपका शरीर ठीक कर पाएगा किसी चीज को. रिकवरी भी तो एनर्जी से होती है. तो अगर डर लगेगा शरीर को तो वो ज्यादा एनर्जी पंप करने की कोशिश करता है. कुछ लोगों में ये ब्लड प्रेशर भी उनका बहुत हाई हो जाता है. बट दैट इज अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म ऑफ योर बॉडी. तो दो चीजें, मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ अगर बढ़ाएंगे तो देखेंगे एनर्जी लेवल बढ़ जाते हैं. जैसे आपने सुना, एज, कोई भी एज का इंसान अपना डेली एनर्जी का कोटा जिसे कह सकते हैं वो बढ़ा सकते हैं. एंड दैट कैन हैपन विद कुंभक, बिकॉज कुंभक एक्चुअली इंक्रीजेस माइटोकॉन्ड्रियल डेंसिटी, जो कि एनर्जी आपके बॉडी में बढ़ाने का नियम जो है ना माइटोकॉन्ड्रिया से आता है, वो कुंभक बढ़ाता है माइटोकॉन्ड्रिया की डेंसिटी. मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ बढ़ाता है तो माइटोकॉन्ड्रिया डेंसिटी भी बढ़ती है. मगर दूसरा फैक्टर टॉलरेंस अगर आपके शरीर का बढ़ जाता है ना, तो आप देखेंगे अच्छा एक चीज, रिस्क कम हो जाएगा. अच्छा एक चीज समझिए कि जब हम सोते हैं, सभी को मालूम है ना, जब हम सो रहे होते हैं वी ट्राई टू गेट इनटू द राइट पोजीशन. हम एक सही पोजीशन में आने की कोशिश करते हैं. क्यों आने की कोशिश करते हैं? सो दैट वी कैन लीव द बॉडी, हम शरीर को छोड़ सके. है ना, जैसे कि आप अगर बस में खड़े हैं, एक पोल को पकड़ा हुआ और बस चल रही है किसी प्लेन सड़क पे, तो आप छोड़ देंगे तो भी चलेगा, यू कैन मेंटेन योर बैलेंस. बट सडनली द बस गोज थ्रू अ वेरी रफ पैच, तो आप कस के पकड़ लेते हैं. अपने शरीर को भी आप कस के पकड़ रहे हो, बिकॉज देर इज समथिंग नॉट राइट विद इन इटसेल्फ. कस के पकड़ेंगे तो सो कैसे पाएंगे? आपको छोड़ना पड़ता है. यू हैव टू ड्रॉप योरसेल्फ. फॉर दैट आपका रिस्क कम होना चाहिए. रिस्क कम होने के लिए टॉलरेंस बढ़ना चाहिए. टॉलरेंस कैसे बढ़ाएंगे? जैसे आप वेट उठाते हैं, को टॉलरेट करते हैं वेट को, तो क्या करते हैं? सांस रोकते हैं, यू होल्ड योर ब्रेथ. तो टॉलरेंस, इसकी प्रैक्टिस करेंगे, टॉलरेंस बढ़ जाएगा, रिस्क कम हो जाएगा. एक पर्टिकुलर फॉर्मूला जो कि आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से हम आपको देते हैं, उससे आपका मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा. ये दोनों चीजें बढ़ेंगी तो इंसान सोने लग जाएगा. हमारे पास में पता है कैसे टेस्टिमोनियल आते हैं कि पिछले 5 साल से मैं ठीक से सो नहीं पाया या पाई, और पिछले 1 महीने से कुंभक कर रहे हैं और घोड़े बेच के सो रहे हैं. ऐसे टेस्टिमोनियल आते हैं हमारे पास. तो यस, if we know the reason why it is happening, we can go towards correcting it. We can go towards making our life better. हमारा prognosis अच्छा कर सकते हैं.